Here we have question number 1.18 and the question says he calculate the mass of non-volatile solute molar mass 40 gram per mole which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%, right? So now let's understand what this question says. After you will understand, you can easily solve this question. So let's assume we have a pure octane, 100% pure octane, right? So whatever the pressure, so once we have, so first of all, once we have liquid phase, means the mole that is present in liquid, that is total, that is pure mole, we have only mole of octane, right? All that liquid contains octane, right? So once I have moles of octane in liquid phase, that means in vapor phase we also have moles of octane, and that will create a pressure, right? So whenever that pressure is created by a pure solution, it is called vapor pressure or saturation pressure of that pure component. So here we have pure octane, and that pressure in the system is totally due to this octane. Gaseous phase, moles present in gaseous phase of octane is P1 sat, that is vapor pressure or saturation pressure of octane at any temperature, right? Suppose now what I am going to do is I am going to take this vessel, but now I have octane, but I am adding another thing, that is a non-volatile solute in it. Once I will add non-volatile solute in it, I have an impurity added. This is not pure, this is now it is impure, right? अब ये impure है, अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है और मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका ऑक्टेन भी है, राइट? सो अब आपका क्या होगा, अब आपका रॉल्स लॉ से क्या होगा, यहाँ पर रॉल्स लॉ से क्या हो रहा था, P1 is equal to x P2. I will taking it P2 because I have taken here x2, so P2 is equal to x2 P2 sat, right? P2 sat, ओके। सो आपका क्या था कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आपका आ रहा था, क्योंकि आपका मोल भी यहाँ पे वन है टोटल मोल फ्रैक्शन आपका ऑक्टेन में ही है, राइट? तो मोल फ्रैक्शन आपका 1 होगा, टोटली प्योर ऑक्टेन है, तो P2 इज आपका P2 सैट था। मीन्स जो पार्शियल प्रेशर आपका लग रहा था इस सिस्टम में इन द प्योर केस, वो आपका टोटल ऑक्टेन के कारण ही था और वो वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन के इक्वल था। फॉर्मूला से भी हम पता कर सकते हैं इसको। ये रॉल्स लॉ यहाँ पे लग गया। लेकिन अब जब हमारे पास दो कंपोनेंट है, जब हमारे पास आपके यहाँ पे बाइमोलिक्यूलर है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है आपके पास, तो आप रॉल्स लॉ कैसे लगाते हो? तो आपका रॉल्स लॉ लगेगा हर कंपोनेंट के लिए। सो फॉर P1 आपका क्या होगा, P1 दैट फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट इज गोइंग टू बी x1 that is mole fraction of that non-volatile solute in this particular mixture is P1 sat, that is vapor pressure due to that component, right? अब आपका P2 के कारण क्या होगा, that is for octane, partial pressure due to octane in this system is आपका क्या होगा, x2 mole fraction of that octane in this liquid phase into your P2 sat, that is vapor pressure of pure octane, सिंपल। अब आपका क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट के केस में क्या होता है कि नॉन वोलाटाइल तो वेपोराइज ही नहीं करेगा, तो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का कोई कंपोनेंट जाएगा ही नहीं गैसियस फेज में, और जब कोई गैसियस फेज में रहेगा ही नहीं कंपोनेंट, तो वो कैसे एक्सर्ट करेगा प्रेशर वॉल ऑफ कंटेनर पे? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है, और वेपर प्रेशर नहीं होता है तो पार्शियल प्रेशर भी नहीं होता है। तो जो टोटल प्रेशर आपका बनेगा एज इन सिंपल केस क्या होता था, जितना भी आपका पार्शियल प्रेशर होता था उसका सम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका वेपर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के कारण तो कुछ वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर जो आपका बनेगा वो ओनली ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ योर ऑक्टेन बनेगा, दैट इज ओनली वन वोलाटाइल कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। सिंपल, इजी, अंडरस्टैंडेबल। नाउ व्हाट हैपन इज वंस यू विल राइट दिस, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इतना मिला दें, इसमें कितना सॉल्यूट मिला दें, कितना ग्राम सॉल्यूट कि 1.114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, प्योर ऑक्टेन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिला दें नॉन वोलाटाइल का कि उसका जो प्रेशर है वो 80% रिड्यूस कर जाए।
तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पे आपका प्योर ऑक्टेन था, सिंपल यही केस लेते हैं, ये 114 ग्राम ऑफ योर प्योर ऑक्टेन है, राइट। अब इसमें बोल रहा है कि कितना कितना आपका मास मिला दे इसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कितना मास मिला दें कि इसका प्रेशर रिड्यूस होके योर 80% हो जाए, राइट। सो 80% हो जाए मतलब क्या, आपका जो P2 जो है, आपका जो P2 सैट है वो आपका 80% रिड्यूस हो जाए, मीन्स 20% हो जाए, है ना। तो आपका 80% तक रिड्यूस हो जाए, सो 80% P2 का 80%, राइट। सो आपका ये हो जाएगा 80% ऑफ, मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.8 ऑफ P2 सैट, सिंपल। अब आपका यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर से देखो कि आपका जो P2 सैट है, जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P2 है, डेट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्टेन, और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्टेन का वो किसके इक्वल है, X2 P2 सैट के, राइट। अब आपका क्या है यहाँ पे कि आपको क्या करना होगा कि आपको, अगर आप इसको ऐसे ले लो P2 बाई P2 सैट, P2 बाई P2 सैट आप ले लो, तो आपका पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर तो आपका चेंज होने वाला है नहीं, आपका पार्शियल प्रेशर आपका चेंज होगा। और वेपर प्रेशर का पार्शियल प्रेशर अगर 20% रिड्यूस हो जाए, और या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये 80/100 हो जाए, तो आपका सिंपल केस बन गया कि नहीं। आपका ये चीज़ जो टोटल आपका ये जो आ रहा है ये 0.8% हो गया कि नहीं, यही तो बोल रहा था वो कि जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन है वो आपका वेपर प्रेशर का 80% हो जाए, सिंपल यही ना। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन है प्योर केस में वो वेपर प्रेशर से रिड्यूस होकर वेपर प्रेशर का 80% हो जाए, तो वेपर प्रेशर का 0.8 इन डेसिमल, वेपर प्रेशर का जो पार्शियल प्रेशर टोटल बनेगा वो 0.8 हो गया, 100 में 80 हो जाए, 100 वेपर प्रेशर रहे और पार्शियल प्रेशर 80 हो जाए, सिंपल यही है, सेम। ये अंडरस्टैंडेबल है पूरा। अब आपको क्या करना है कि यही यहाँ पर से आपको एक यहाँ पर से रिलेशन मिला, और यहाँ पर से आपको क्या रिलेशन मिला कि ये P2 that is partial pressure of octane in this mixed case and partial pressure vapor pressure of saturation is equal to X2 है आपका in this non volatile case, right। So अब आपका क्या होगा कि आपको मोल फ्रैक्शन जो है आपको 80 लेना होगा, ये आपका A हो गया, ये वाला इक्वेशन, ये आपका B हो गया, राइट। अब आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो कि P2 सैट इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू X2, सिंपल। मीन्स आपका क्या हुआ कि X2 आपका 0.8 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ऑक्टेन है और ऑक्टेन का ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, X2 ऑक्टेन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन है, तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन यहाँ पे है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन ऊपर रहेगा, N1 आपका यहाँ पर नीचे रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, प्लस N2 आपका मोल ऑफ योर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, राइट, सिंपल। अब यहाँ पर से आप एक बार, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको नहीं पता है, ये आप निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन आप निकाल लो, तो यहाँ पर से आप गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट करके इधर आप मॉलिक्यूलर वेट इनटू कर दो, तो आपको गिवन मास मिल जाएगा ये नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का। और यही तो आपको निकालना था कि कितना मास ऑफ ऐड करो कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो सैचुरेशन प्रेशर का 80% हो जाए, राइट। तो अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़ मैंने किया है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले गिवन डैट लिख लेना है। गिवन डैट में आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 80% ऑफ वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट आपका, तो P1/P1 नॉट आपका 0.8 हो जाएगा, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आई हैव ऑल्सो डन दैट हेयर यू कैन सी। नाउ मोलर मास ऑफ ऑक्टेन ऑफ सॉल्वेंट में आपका क्या है, M1 जो है 114 ग्राम पर मोल है। मास ऑफ ऑक्टेन क्या है, वेट 114 ग्राम दिया हुआ है, सिंपल। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका, M2 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, सिंपल। नाउ आपका क्या है कि आप रॉल्स लॉ लगाओ। नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट के केस में क्या होता है कि P2 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट 0 होता है, तो PT ओनली ड्यू टू P1 दैट इज X1 P1 सैट। तो आप जब यहाँ पे X1 P1/P1 नॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 0.8 के करीब है, तो आपको X1 का वैल्यू पता चल जाएगा 0.8। अब यहाँ पर से आपको ये पता है, ये पता है, आपको ये निकाल लेना है।
एक बार आपने ये निकाल लिया, ये आपको यहाँ पर से निकाल लेना, क्योंकि डेटा आपको दिया हुआ है, डेटा आपको दिया हुआ है फॉर दिस, तो आप N1 आराम से निकाल सकते हो ये वाला। तो ये आप N1 निकाल लो और इसको यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको बस N2 आपका नहीं है पता। N2 आप यहाँ पर से पता कर सकते हो। N2 आपने देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो N2 मैंने यहाँ पे पता कर लिया, सिंपल। और वंस N2 पता चल गया तो आपको मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स करना है, तो आपको गिवन मास पता चल जाएगा और दोनों का वैल्यू बैठा देना तो गिवन मास आपको पता चल जाएगा, ये दैट इज 10 ग्राम। एंड हेंस वी नीड 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू रिड्यूस दैट vapor pressure of octane from 80% partial pressure to 80% of the vapor pressure, right? So partial pressure को 80% of vapor pressure करने के लिए 10 ग्राम ऑफ ऑक्टेन मिलाना पड़ेगा 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में, सिंपल।